बैंक निफ्टी में एक्सपायरी भी रहेगा। और जो कल का मूवमेंट था, जैसे कि अपने बात करी थी, तो कल का मैंने एनालिसिस आपको बता ही दिया था कि भाई डाउन साइड ट्रेड रहेगा। उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहा है। 57,000 एक रॉन्ग नंबर का ब्रेकआउट करा था, उसके बाद रॉन्ग नंबर के आसपास ही रिजेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आज की जो अपनी प्रेडिक्शन रहने वाली है वो ऐसी रहने वाली है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो यहाँ सेलर्स बैठे हैं उनको टारगेट करेगा। अब जो ये सेलर्स हैं इनको टारगेट करेगा, ये हैं इनको टारगेट करेगा। हम्म, और बायर्स के ऑलरेडी मार्केट ने एसएल निकाल रखे हैं और बायर्स में इन्वॉल्व भी हैं, पर इतने इन्वॉल्व नहीं है। जिन्होंने लॉन्ग टर्म ले रखा है वो पोजीशन नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखा जाए आपने तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये जो मार्केट देखो, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये सेलर्स यहाँ एक्टिव हुए हैं। और ये जो ट्रेंड आ रहा है ना, ये ट्रेंड कौन सा मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो आ रहा है, ये कहीं ना कहीं मार्केट बायर्स के ऐसा लगेगा। क्यों? इन रीज़न ये है क्योंकि मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट करा है। अब कंसोलिडेट करा है, उसके बाद बायर्स एक्टिव है, कैसे हुए, क्या हुए, वो एक बार टाइम आने पर सब कुछ आपको क्लियर करूँगा। अभी अपने पास टाइम कम है, तो और मैं वीडियो को इतना लंबा नहीं ले जाना चाहता। तो यहाँ बायर्स एक्टिवेट हुए। ठीक है, अब बायर्स एक्टिवेट हुए तो बायर्स के एसएल कहाँ होंगे? इस साइड, इस साइड, इस साइड। तो मार्केट कहीं ना कहीं बायर्स को एक्टिवेट करा, उसके बाद बायर्स के एसएल ले गया। सेम रिजेक्शन यहाँ पे भी हुआ। ये कि मार्केट इतना गिर चुका है, तो अब बायर्स क्या सोचेंगे? जो रिटेलर जो नए मार्केट में आए हैं वो क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ से अब मार्केट अप ट्रेंड जाएगा। तो यहीं से भी मार्केट उनके एसएल खा गया। अब किन के एसएल यहाँ होंगे, किन के यहाँ होंगे। तो मार्केट को बढ़ने के लिए और मार्केट को गिरने के लिए एसएल होना जरूरी है। ये क्लियर हो गई आपको बात। अब जैसे कि अपन बात करते हैं, तो कल का जो ये रिजेक्शन है, कल का जो ये रिजेक्शन आ रखा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में था। यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉल एक फेक फॉल होता है। अगर किसी का भी अगर मार्केट में अगर बढ़ रहा है, बड़ी ट्रेंड कैंडल्स बन रही है, तो यूँ समझना कि यार मार्केट अब तो अब ट्रेंड में जाएगा, अब मार्केट बड़ा मूवमेंट करेगा। नहीं, ये मार्केट ऐसा नहीं करता है। मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करता। मार्केट को अगर बढ़ना होता है तो मार्केट क्या करता है कि मार्केट, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक यहाँ बताता हूँ ड्रॉ करके। मार्केट को अगर बढ़ना है तो मार्केट ऐसे बढ़ेगा, उसके बाद 50-60% वापस रिजेक्शन आएगा, उसके बाद धीरे करके ऐसे करके मार्केट बढ़ेगा ना। वो मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर सीधा ही अगर ऐसा फॉल आता है, सीधा ही अगर ऐसा एकदम एक कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, ऐसा फॉल आ जाता है मार्केट में, तो ये फेक है, ये फेक है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो अगर आप देख के अगर बाई करते हो तो प्लीज़ मत करना, क्योंकि ये फेक होता है पूरा। मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ने दो बढ़ने दो बढ़ने दो, जितना जाता है ऊपर जाने दो। अगर ये जितना जाता है ना उतना ही जाने दो उसको। अगर इसके बीच में अगर आप ट्रेड लेते हो, कुछ भी करते हो, तो आप फिर हो, और कुछ नहीं है, फंस जाते हो। क्यों? यहाँ जो नए कॉन्सेप्ट वाले हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, उनको फंसाया जाता है कि भाई आप आओ बाइंग साइड ट्रेड करो, मैं कैसे खाऊंगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब अपन इनको हटा देते हैं एक बार। तो गाइस अपन हटा चुके हैं, जो मार्क किया था वो सारे हटा दिया अपन ने। चलो अपन बात करते हैं अब मार्केट के एनालिसिस की। अब
एनालिसिस में जैसे कि भाई आप देख सकते हो, मार्केट ने गैप अप दिया, ये गैप अप बहुत बड़ा है, तो मार्केट इसको कवर करने में बहुत टाइम लेगा। ठीक है, तो अब देखा जाए तो यहाँ जो बायर्स बैठे हैं उनको मार्केट का कहीं कहीं निकाल चुका है। उसके बाद 2 दिन का मार्केट ऑफ भी था, तो मार्केट में ऑलरेडी ही निकल चुका है, ये निकल चुका है, ये पूरा ही निकल चुका है। तो मार्केट में अपनी नई प्रिडिक्शन में यही रहेगा कि ये अब जो ट्रेंड बना है कल का, उसको अपन एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से ही अपन ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड ट्रेंड पे भी बना सकता है। देखते हैं कि कैंडल कौन सी बनती है, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो यह बायर्स बैठे हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं इनको क्लियर करके फिर अब ट्रेंड में जाने की ट्राई करेगा। ठीक है, अब कैसे करेगा मैं बता देता हूँ आपको। अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होता है, यहाँ से फ्लैट ओपन होता है, उसके बाद मार्केट इनका इनको कोस्ट टू कोस्ट या एसएल इनका निकालेगा, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं ये आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन देके ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये अपना एक सपोर्ट रहेगा 57,177 का। और तो अगर मार्केट में कहीं कहीं यहाँ ओपनिंग देता है, मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग देता है, तो मार्केट अपना वही ट्रेंड फॉलो करेगा। अगर इनका एसएल खा के इनका यहाँ तक आके मार्केट 57,000 तक का, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं अब ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि भाई डाउन ट्रेंड तो कोई ट्रेंड ही नहीं है देखा जाए तो। अगर देखा जाए तो डाउन ट्रेंड कोई है ही नहीं। ठीक है, तो मार्केट कोशिश यही करेगा कि अब ट्रेंड में जाने की कोशिश करें। उसके बाद अगर यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट, इस जगह कहीं ओपन होता है, इस जगह, तो चांसेस यही रहेंगे। अगर बड़ा गैप अप ना होके छोटा गैप अप में अगर बनता मार्केट, तो ये भी अप ट्रेंड जाने का रहेगा। तो अपनी आज की पोजीशन यही रहेगी कि अगर यहाँ मार्केट खुलता है तो अपन कहीं ना कहीं फुल साइड में रहेंगे। फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट में भी अपनी यही रहेगी कि अगर मार्केट यहाँ कहीं अगर बड़ा गैप अप में देता तो फिर अपन फ्लैट के अकॉर्डिंग तो यही रहेगा अपना कि अगर यहाँ तक आता है मार्केट, उसके बाद कोई रिजेक्शन देता है तो फिर अपन कॉल साइड में रहेंगे। तो यहाँ पे भी अपना कॉल ही रहेगा। और यहाँ पर भी अगर मार्केट आता है तो यहाँ अपने चांसेस ये रहेंगे मार्केट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो अपन, मेरे हिसाब से तो अगर कॉल में रहेगा मार्केट। और फर्दर उसके बाद मार्केट क्या ओपनिंग में देता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।